एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्ररी अज्यूम करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने उल्टा ही अज्यूम कर लिया कि रूट 5 रेशनल है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम रूट 5 को रेशनल नंबर की तरह प्रूव करके दिखाएं। इफ़ अगर हम लोग नहीं कर पाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 इरेशनल है। जब रेशनल नहीं है तो क्या प्रूव हो जाएगा कि इरेशनल है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि रूट 5 अगर रेशनल है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया कि Q को हम इस साइड ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू Q रूट 5। अब हम जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, और जब रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 ही आ जाएगा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5Q स्क्वायर। यहाँ से पता चल रहा है, आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट। ये कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट। हमारा डिविज़र पी स्क्वायर है और 5 हमारे पास डिविज़र है और क्वोशिएंट क्या है क्यू स्क्वायर है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। और जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, पी इज़ ऑल्सो क्या होगा डिविजिबल बाई 5। पी भी 5 से डिविजिबल होगा। जब पी 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि P 5 से डिविजिबल है, यानी कि डिविज़र क्या है 5 और डिविडेंड क्या है P। तो लिखा जा सकता है कि P इज़ इक्वल टू 5 इंटू सी। कि मान लिया कि क्वेश्चन कोई सी इंटीजर है वो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि P की वैल्यू क्या है Q रूट 5। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, P की जगह पे राइट कर देंगे Q रूट 5 इज़ इक्वल टू 5C। अगेन हम इसकी स्क्वायरिंग जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25C स्क्वायर। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। अगेन जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि जब P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर था तो हमने कहा कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो सिमिलरली हम इसमें भी कहेंगे कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो क्या होगा Q भी क्या होगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जब Q 5 से डिविजिबल है तो यहाँ से दो बातें निकल के आई। फर्स्ट ये थी कि P 5 से डिविजिबल है और सेकंड ये है कि Q भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमने इनिशियली शुरुआत में ही हमने बोल दिया था कि P और Q इंटीजर्स हैं और वो दोनों ही क्या हैं को प्राइम्स हैं। और को प्राइम्स उन नंबर को बोलते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन यहाँ पे P और Q के तो हमने प्रूव कर दिया कि 5 इसका एक कॉमन फैक्टर है, 1 तो है ही और साथ में 5 भी है, 1 के अलावा कोई फैक्टर हो गया, यानी कि अब ये P और Q क्या नहीं है को प्राइम नहीं है। ये कॉन्ट्ररी इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल।